गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्हाट इज़ अ मिस विथ अस, हमारे साथ क्या कमी है हमारे अंदर, इस लेसन का हमने कल इसको स्टार्ट किया था। हम इसके आगे पढ़ रहे हैं और कल हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं और लेखक जो है उन कमियों को क्रमवार यानी सीक्वेंस वाइज वन बाय वन आपको क्लियर कर रहा है। सबसे पहली जो कमी है वो है सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। हमारा जो सामाजिक व्यवहार है और जो हमारा सिविक सेंस यानी हमारा जो कॉमन सेंस है हमारे अंदर, जो एक अच्छे मनुष्य में जो कॉमन सेंस होना चाहिए, उसकी हम में कमी है। कैसे है वो? हियर, यहाँ, वी आर एट द लोवेस्ट एब, हम यहाँ सबसे निचले पायदान पर हैं। सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक और सिविक सेंस में हमारे जो सामान्य जो हमारा सेंस है, सामान्य जो हमारी समझदारी है, उसमें हम सबसे निचले पायदान पर हैं। इट मे बी ए जर्नी, हो सकता है हम किसी यात्रा पे हों, और अ वॉक, या फिर किसी वॉक पे हों, वॉक यानी सैर करने पे गए हों। ए फीस्ट, किसी फीस्ट में हो यानी किसी दावत पे हों, और या फिर ए फेयर, या फिर हम किसी मेले में हों। चाहे हम किसी यात्रा पे हों या सैर करने गए हों या किसी दावत पे हों या फिर हम किसी मेले में हों। क्या करते हैं? ए मीटिंग, या फिर हम किसी मीटिंग में हों, और गैदरिंग, या किसी गैदरिंग में हो। गैदरिंग का मतलब है जहाँ इकट्ठा होते हैं हम सब लोग, या फिर हम किसी इकट्ठे किसी सभा में हो। अ सीरियस स्टडी, एक गंभीर अध्ययन, और ए लेजर, या फिर हम और किसी लेजर आवर में हो यानी आरामपूर्ण घंटे में हो। चाहे हम किसी पढ़ाई अध्ययन में हो या फिर किसी आरामदायक किसी समय में हो। मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश लोग, एग्जिबिट, दिखाते हैं, हम में से अधिकांश लोग एग्जिबिट दिखाते हैं क्रेजी इग्नोरेंस, बहुत ही अजीब सी अज्ञानता दिखा देते हैं, ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसी। बेसिक यानी आधारभूत, मिनिमम यानी कम से कम, ह्यूमन यानी मानवीय, डिसेंसी यानी सभ्यताएं। बहुत ज़्यादा डिसेंसी कहते हैं ना, बहुत अच्छा दिखने वाला, बहुत डिसेंट। तो हम में से चाहे हम किसी यात्रा में हो, चाहे हम किसी मेले में हो, चाहे हम किसी दावत में हो, चाहे हम वॉक पर हों, चाहे हम किसी स्टडी पर हों, और चाहे हम किसी गैदरिंग में हो, चाहे हम किसी सभा में हो, किसी मीटिंग में हो, चाहे हम लेजर आवर में हो यानी मनोरंजनात्मक घंटों में हो, समय में हो, हम में से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो बहुत कम से कम आधारभूत डिसेंसी नहीं दिखाते हैं। लेट अस सी, आओ हम देखते हैं, हाउ, कैसे, एंड वेयर, और कहाँ पर। आओ हम देखते हैं कहाँ पर और कैसे, कहाँ पर और कैसे वी लैक, हम में कमी होती है। आओ हम देखते हैं कहाँ पर और कैसे हम में कमी होती है। अवर सोशल बिहेवियर, हमारे सामाजिक व्यवहार में, एंड कल्टीवेशन, और विकास में, ऑफ सिविक सेंस यानी सामान्य जो सेंस होता है उसके कल्टीवेशन यानी उसके विकास में हम में कहाँ कमी है, आओ हम देखें। सबसे पहली कमी, नॉइज़ पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। आप लोगों को इससे बिल्कुल आसान टॉपिक है जो आपको सब आते हैं, और ये ऐसे भी बन सकता है इनके ऊपर, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? यानी जब कान में, हमारे कान जिस स्तर तक, जिस वॉल्यूम तक ध्वनि को सुन सकते हैं, जिस वॉल्यूम तक आवाज़ को सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ जब हमारे कानों में पहुंचती है तो उसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जिससे कि लगातार अगर हम ऐसे वातावरण में रहें जहां हमारी फ्रीक्वेंसी, जो सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो अगर बहुत ज़्यादा हमारी कानों को मिलती रहे तो हमारी कान बहरे भी हो सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं हम ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहली प्रॉब्लम है ध्वनि प्रदूषण। ह्यूमन ईयर इज़ मीन, मानवीय कान जो है उसका मतलब है फॉर रिसीविंग, को वो प्राप्त करता है, साउंड यानी आवाज़ प्राप्त करता है, ऑफ नॉर्मल रेंज, एक सामान्य स्तर तक की, ऑफ डेसिबल्स, डेसिबल वॉल्यूम को नापने की एक इकाई है, एक सामान्य डेसिबल रेंज तक की जो वॉल्यूम है, रेंज तक की जो साउंड है वो उसको प्राप्त करता है। एंड इट रिसीव्ड, और अगर ये प्राप्त करता है, बियॉन्ड दैट मेजर, इस नाप से, ये जो इकाई है इससे ज़्यादा अगर वो कान हमारा आवाज़ को प्राप्त करता है, वुड नॉट ओनली बी जरिंग, न केवल ये कर्ण फाड़, जिसको कहते हैं ना कर्णकटु, न केवल ये कानों को फाड़ने वाला होता है,
बट ऑल्सो डैमेजिंग, बल्कि ये डैमेज भी कर सकता है, बल्कि ये बेका ख़त्म भी कर देता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है हियरिंग सेंस, हमारे सुनने की जो सेंस ऑर्गन्स, यानी हियरिंग सेंस यानी सुनने के जो हियरिंग सेंस सुनने वाली जो सेंस ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स यानी भाग, पार्ट, बॉडी के पार्ट्स। तो हमारे ये जो हियरिंग सेंस ऑर्गन्स हैं यानी सुनने वाले जो पार्ट्स हैं बॉडी के, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। हाउ मैनी ऑफ अस, हम में से कितने लोग टेक केयर ऑफ दिस, बताओ इस बात की संभाल कितने लोग करते हैं, हम में से कितने लोग इस बात की परवाह करते हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम, चाहे हम किसी टीवी प्रोग्राम पे बैठे हों, रेडियो ब्रॉडकास्ट, चाहे हम किसी रेडियो ब्रॉडकास्ट पर बैठे हों, ब्रॉडकास्ट यानी जो रेडियो से जो चीज़ आ रही है उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, चाहे हम किसी रेडियो ब्रॉडकास्ट पे बैठे हों, प्लेइंग ए टेप, चाहे हम एक टेप रिकॉर्डर, चाहे हम टेप रिकॉर्डर बजा रहे हों, और या फिर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, अन्य कोई भी इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है यंत्र, अगर हम कोई भी वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, इवन अ गॉसिप, यहाँ तक कि चाहे हम गॉसिप ही कर रहे हों, गप्पे ही मार रहे हों, चिट चैट, अगर हम आपस में हंसी मजाक ही कर रहे हों, इन ए कंपनी, किसी कंपनी में, ऑल आर हर्ड, सभी लोगों को सुना जा सकता है, एट ए वेरी हाई पिच, बहुत ऊंची पिच का मतलब था वो अगेन वॉल्यूम, बहुत ऊंचे स्तर तक की, बहुत ऊंची ध्वनि में, बहुत ऊंची आवाज़ में सबको सुना जा सकता है। वी मे बी यूज टू, हम इसके आदी हैं, हम इसे यूज टू का मतलब होता है हम इसके आदी हैं, इट इसके, बट लेकिन, अबाउट दोज, थिंक अबाउट दोज, उन लोगों के बारे में सोचो, लिविंग अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर रहते हैं, अवर नेबर, हमारे पड़ोसी, मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, हो सकता है कोई हमारा जो आसपास में जो हमारे पड़ोसी हैं, हो सकता है कोई गंभीर विद्यार्थी हो, ए सिक पर्सन, या फिर कोई एक सिक पर्सन हो, यानी कोई एक या फिर और ए पीस लविंग, या फिर कोई शांति का प्रिय, जिसको शांति पसंद है, शांति प्रिय यानी शांति को पसंद करने वाला बीइंग यानी मनुष्य हो यानी प्राणी हो। हैव वी एवर थॉट, क्या हम कभी सोचते हैं ऑफ हिम, उसके बारे में। हाउ मच एगोनी, हम कितनी ज़्यादा एगोनी यानी दुखी, परेशानी, हम कितनी ज़्यादा परेशानी, डू वी कॉज, हम पैदा करते हैं, टू देम, टू हिम और हर, उससे, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, हम उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी पैदा करते हैं। दी नेबर बीइंग अ पर्सन, पड़ोसी जो एक मनुष्य होने के नाते, ऑफ अ कूल टेम्परामेंट, एक बहुत ही ठंडे टेम्परामेंट का होता था, ठंडे स्वभाव का एक आदमी होने के नाते, डज नॉट क्वेरल, हो सकता है वो हमसे ना लड़े, विद अस, हमसे, इतनी ज़्यादा शोर शराबे के कारण एक ठंडे प्रकृति का व्यक्ति हो सकता है हमसे ना लड़े, और सफ़र इन साइलेंस, वो अपने आप को पीड़ित करता रहे, अपने आप को साइलेंस यानी खामोशी से, आपकी परेशानी, आपकी बदतमीजियाँ, आपकी बहुत तेज़ आवाज़ों को बर्दाश्त करता रहे, हो सकता है ऐसा हो। द पुअर फेलो, लेकिन वो बेचारा व्यक्ति, शट्स द विंडोज़, अपनी खिड़कियाँ बंद कर देता है, डोर्स, अपने दरवाजे बंद कर देता है, पुट्स कॉटन, रुई ठूस देता है, इन एयर, अपने कानों में, इन हिज ईयर्स, अपने कानों में, टू रिड्यूस, जिससे कि वो कम कर सके, द इम्पैक्ट यानी प्रभाव, ऑफ द हाई पिच्ड, उस ऊंचे वॉल्यूम में बजने वाले नॉइजेज यानी आवाज़ों का, ऊंचे वॉल्यूम में आने वाली जितना भी शोर है उसके प्रभाव को कम करने के लिए वो कॉटन ठूस देता है अपने कानों में, विंडोज़ बंद कर देता है, डोर्स बंद कर देता है। व्हेन शैल वी लर्न, हम कब सीखेंगे, द सिंपल, ये बिल्कुल साधारण सी बात, हम कब सीखेंगे, सिंपल सिविक सेंस, ये बिल्कुल साधारण सा सिविक सेंस यानी इन नागरिक, सामान्य जो हमारा ज्ञान है, सामान्य जो हमारा सेंस है, सामान्य जो हमारी भावना है, वो हम कब सीखेंगे। इट मे बी ए मैरिज, हो सकता है कोई शादी, मैरिज सेरेमनी, कोई शादी का उत्सव हो, और एनी अदर फंक्शन, या फिर अन्य कोई भी फंक्शन हो, ए रिचुअल, कोई संस्कार हो, मतलब जो हमारे यहाँ जो संस्कार होते हैं वो संस्कार हो, और प्रेयर, या फिर कोई प्रार्थना हो। देयर इज़ जनरली ए फैशन, यहाँ पर एक जनरली, एक प्राय एक फैशन है, ऑफ हायरिंग लाउड स्पीकर्स, कि हम लाउड स्पीकर्स को हायर करते हैं यानी किराए पर ले आते हैं, टू बी यूज्ड, उनका प्रयोग करने के लिए, द लाउडेस्ट
बहुत तेज़ तेज़ आवाज़े में, बिसाइड्स इंगेजिंग, बजाय इंगेजिंग यानी सम्मिलित होने के, ए सम्मिलित होने के बजाय सम्मिलित होने के। लाउड स्पीकर्स को हम लाउड स्पीकर्स खरीद लाते हैं, मतलब हायर कर लेते हैं, एंड सफ़र्स और पीड़ित करते रहते हैं। इंगेजिंग ए बैंड, सॉरी बैंड है, बैंड दिख नहीं रहा था मुझे, और इंगेजिंग ए बैंड, यहाँ तक कि कई बार हम एक बैंड को भी इंगेज कर लेते हैं, एंड अदर मीन्स, और अन्य भी बहुत सारे साधन जुटा लेते हैं, ऑफ प्रोड्यूसिंग, जिससे कि उत्पन्न हो सके साउंड यानी बहुत तेज़ आवाज़। द पिच इज कैप्ट, और जो उसकी वॉल्यूम है वो रखी जाती है सो हाई, इतनी ऊंची, दैट सेंसिटिव, कि कोई भी भावुक, कोई भी संवेदनात्मक जो व्यक्ति है, सेंसिटिव बीइंग, जो संवेदनात्मक यानी जिसकी भावनाएं या जिसकी इंद्रियां बहुत अच्छा काम करती हैं, उनकी वो जो व्यक्ति है गेट शॉक्स, वो बहुत ज़्यादा सदमे से ग्रस्त हो जाता है। इवन द स्टोन्स, यहाँ तक कि पत्थर भी, और ब्रिक्स, यहाँ तक कि ईंटें भी, ऑफ अ बिल्डिंग, एक भवन की ईंटें और पत्थर भी शेक हिलने लग जाते हैं। एंड द इम्प्रेशन, और जो इम्प्रेशन है, जो प्रभाव है, प्रभाव जो है इस जो प्रभाव है इस गैदर्ड, आराम से देखा जा सकता है उसका प्रभाव, दैट द बिल्डिंग, कि वो जो भवन है, में कोलैप्स, गिर भी सकती है, वन डे, किसी एक दिन, बिकॉज, क्योंकि ऑफ दिस, इसके कारण। आपको पता होना चाहिए कि जितनी तेज़ हम आवाज़ करते हैं, ये आवाज़ केवल मनुष्यों के कानों और मनुष्य के सेंसेस तक तो पहुंचती है, उनको तो परेशान करती है, लेकिन जो हमारे जिस जगह हम बैठे हैं, उसके भवन, उसके पत्थर, उसकी ईंटों पर भी प्रभाव डालती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि कोई म्यूज़िक नाइट चल रही थी, कोई संगीत चल रहा था, जो लेडी संगीत जिसको हम कहते हैं शादियों में, उसमें बहुत तेज़ आवाज़ करने के कारण होटल्स की छतें गिर गई। पिछले साल की बात है, या में और भी इससे भी एक साल पिछले साल की बात है, यहाँ प्रसिद्ध होटल मैरियट है, उसमें एक संगीत कार्यक्रम चल रहा था, उसकी छत नीचे गिर गई, बिकॉज, क्योंकि वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे। तो जो बहुत तेज़ आवाज़ है, उससे न केवल मनुष्यों को बल्कि बिल्डिंग्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। दी व्हीकल्स, और जो व्हीकल्स हैं यानी सवारियां जो हैं, स्पेशली विशेष रूप से द ट्रक्स, जो ट्रक्स हैं, मेक वो करते हैं लिविंग यानी बिल्कुल सजीव, अनबियरेबल, असहनीय सजीव शोर करते रहते हैं। इवन यहाँ तक कि द ड्राइवर्स, जो उसके चालक होते हैं, इवन जो ड्राइवर्स हैं, इवन द ड्राइवर्स, यहाँ तक कि जो चालक हैं, ब्लो, बजाते रहते हैं, द हॉर्न, इतना हॉर्न बजाते हैं, नॉट ओनली, न केवल लाउडली, बहुत तेज़ी से, बट ऑल्सो इंस्टेंटली, बिल्कुल लगातार, बिना किसी कारण के लगातार बजाते जाते हैं, उस घटनाक्रम पर लगातार बजाते जाते हैं। एंड दैट टू, और वो भी ऑफन, प्राय, विदाउट एनी, बिना किसी कॉज, बिना किसी रीज़न के जो ट्रक वाले हैं वो लगातार और बहुत तेज़ और बिना किसी वजह के प्राय आवाज़ करते रहते हैं, प्राय अपने हॉर्न्स बजाते रहते हैं। दी नॉइज़ पॉल्यूशन कॉस्ट, ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, जो ध्वनि प्रदूषण है, कॉस्ट, ये कारण होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, क्योंकि हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है, कॉमन सेंस हमारे यहाँ नहीं है। एंड केयरलेस सोशल, और लापरवाह जो है वो सोशल यानी सामाजिक बिहेवियर है हमारा बिना किसी, बहुत ज़्यादा हम परवाह नहीं करते हैं, परवाह वाला हमारा सोशल बिहेवियर नहीं है। सोशल बिहेवियर मार्क्स ऑफ दी सेंसिबिलिटीज़, सोशल बिहेवियर नहीं है, मार्क्स दी सेंसिबिलिटीज़ ऑफ आवर पीपल, मार्क्स जो साफ स्पष्ट नज़र आता है, जो चोट करता है हमारी सेंसिबिलिटीज़, हमारी सभ्यताओं पर, हमारी समझ पर, ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की एट लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में। एंड अफेक्ट्स, और प्रभावित करता है आवर एफिशिएंसी, हमारी खुद की एफिशिएंसी को, हमारी खुद की प्रभावशीलता को।
ये जो बहुत तेज़ ध्वनि प्रदूषण है, ये न केवल हमारे सामाजिक व्यवहार को दिखाता है, बल्कि इसको हमारे व्यक्तियों की सेंसिबिलिटीज़ को भी स्पष्ट करता है, और ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की एट लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, एंड अफेक्ट्स अवर एफिशिएंसी, और हमारे प्रभावशीलता को, हमारी खुद की जो हम कितने प्रभावशाली हैं काम करने के मामले में, उन सबको भी प्रभावित करता है। कुल मिलाकर नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके 3 बड़े रीज़न्स जो हैं आपके इसने लेखक ने बताए। नंबर 1 बताया उसने कि ये हमारे ऑर्गन्स को, सेंस ऑर्गन्स यानी हमारे कानों को इफ़ेक्ट करता है। नंबर 2, ये अगर हमारे अड़ोसी पड़ोसियों, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं, भले वो हमें ना कहें, भले वो हमसे लड़ने नहीं आए, क्योंकि रोज़ रोज़ पड़ोसियों से लड़ना कोई पसंद नहीं करता, हमसे भले नहीं लड़ने आए, लेकिन वो खुद बेचारा अंदर वहाँ परेशान होता है अपने घर में। दूसरी बात, और तीसरी बात, जो हमारे व्हीकल्स वगैरह हैं वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, इतने आवाज़ करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप अपने स्कूल में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बसों की, ट्रकों की, गाड़ियों की इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि पढ़ते पढ़ते हमें तब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, जबकि हम काफ़ी अंदर हैं तब भी। सोचिए जो लोग रोड पर बैठे हैं उन लोगों के ऊपर तो कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा। तो ये हमारी कमी, जो हमने अचीवमेंट किए हैं, बड़े बड़े हमने इतने बड़े बड़े डैम्स बना दिए, इतने बड़े बड़े हमने स्टील प्लांट्स लगा दिए, उन सब बड़ी उपलब्धियों के बावजूद हमारे अंदर ये छोटी छोटी कमियां हैं, जिसमें पहली कमी है नॉइज़ पॉल्यूशन का। हमारे सिविक सेंस नहीं है, हमें कॉमन सेंस नहीं है कि हमें इतनी तेज़ी से आवाज़ नहीं करनी है। आगे समझ में, ये केवल पॉइंट ही नहीं है, क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इसमें से, इस लेसन में से, लेकिन कई बार ऐसे भी आ सकता है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन नॉइज़ पॉल्यूशन। तो ये आप इसमें से उठा के आराम से लिख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे समझ में, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं व्हाट्सएप पे दे रही हूँ, आप कर लीजिएगा। घर पे रहिए, अपने आप को कोरोना से बचाइए। थैंक यू।